हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हमारे साथ चिन्मय गर्ग हैं, जो रैंक 5 आई है, जिनके रिसेंटली एचएसएस में जो एसडीएम की तरह सेलेक्ट हुए हैं अभी। चिन्मय, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू सर। देखो, अगेन अगेन बार बार टॉपर्स, हम जब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं यूपीएससी अखाड़ा पे, पर्पस हमारा यही रहता है कि हर टॉपर की अपनी एक जर्नी होती है। उन्होंने एक टफ बैटल फाइट किया होता है, तभी वो जीतते हैं उस चीज़ को। तो उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ उनके तरीके होते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चिन्मय, अब जैसे बच्चे एचसीएस जो मेंस लिख रहे हैं, उनके पास एक्चुअली टाइम कम था, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जो 20 दिन है, तो ये बच्चे कैसे मैक्सिमाइज अपने एफर्ट्स करें ताकि जो फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो मेंस के लिए एचसीएस। राइट राइट। सो सिंस मेंस 30th और 31st को है जितना मेरे को पता बिल्कुल। है। एंड आज 6 7 तो हो ही गई है ऑलमोस्ट। सो इफेक्टिवली हमारे पास 20 days बचते हैं। एंड सिंस एचसीएस के मेंस में हमारे पास 4 पेपर हैं, नेमली हिंदी, इंग्लिश, एक जीएस का और एक ऑप्शनल। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइम तक आपका ऑप्शनल तो एक बार तो हो जाता है कि ऑप्शनल आप कंप्लीट कर लेते हैं। बट सबसे नेग्लेक्टेड जो सब्जेक्ट रहता है इसमें वो है हिंदी। हमको लगता है कि हम हिंदी क्वालिफाई तो कर ही लेंगे। बट मैं अपना बताऊं तो पिछली बार जब मैंने मेंस दिया था तो मेरा हिंदी ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। सो फॉर क्वालिफिकेशन वी नीड 100 में से 33 मार्क्स। दैट मेक्स 33%। सो हमको कुछ भी हो जाए हिंदी को बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना, क्योंकि हिंदी ही एक रीजन था कि इस बार इवन 100 सीट्स होने के बाद भी अराउंड 60 61 का ही सिलेक्शन हुआ। सो आपका चाहे जीएस, मै मतलब ऑप्शनल, या आपका इंग्लिश कितना भी स्ट्रांग हो, बट हिंदी आप सोच ही नहीं सकते नेग्लेक्ट करने का। इन सरप्राइजिंगली इस बार मेरी 5th रैंक है, बट मेरी हिंदी में मार्क्स 34 ही हैं। अगर यही मान लो, अगर 1 या 2 नंबर कम होते हैं तो मेरा कुछ भी नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हिंदी को बिल्कुल कैजुअल ना लें। हिंदी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, एंड एक दो ऐसे लिख के जाएं। कुछ लेटर वेटर आता है वो लिख के जाएं। और उसमें व्याकरण आती है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 5 साल के उनके सॉल्यूशंस निकाल के तो उन लाइंस पे हो जाएगा। और जो बच्चा हिंदी में एज करेगा उसको इनफैक्ट रैंक में भी फायदा होगा, क्योंकि ये काफी क्लोज नेट गेम रहेगा। क्योंकि अगर हमको इंटरव्यू कॉल चाहिए तो एब्सोल्युटली हमको 270 मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे मेंस में। तो अगर हमारे 265 आते हैं तो हमको इंटरव्यू कॉल आएगी ही नहीं, चाहे बच्चे ना भी हों। सही। तो ये हमको इंश्योर करना है। तो हिंदी इज वन पार्ट। एंड द पीपल, क्योंकि मोस्टली पीपल जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इसलिए उनके लिए हिंदी हो जाता है। जिनका लेट्स से हिंदी मीडियम है या हिंदी ऑप्शनल है, तो उनके लिए सेम इंग्लिश, कि उनको इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इंग्लिश उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स, जो कि 33 नंबर, वो तो आपको लेने ही लेने होंगे। तो ये तो हो गया लैंग्वेज के लिए। अब आता है जीएस के लिए कि भाई जीएस में क्या किया जाए। तो जीएस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर 3 4 साल के जो भी एचसीएस ने लिए हैं वो ले लो। जैसे मेरे टाइम पे आईआर के 7 8 क्वेश्चन आ गए थे। तो आईआर में हमको पता है कि हमने कोई, जैसे विजन की, मेंस की पीटी आती है या कुछ आता है, तो हमको टॉपिक्स निकाल लेंगे। या मेरे ख्याल से विनय सर भी कुछ कुछ टॉपिक्स दे देते हैं कि 100 टॉपिक्स की लिस्ट दे दी। और इस तो बार तो मैंने 100 टॉपिक्स। का सॉल्यूशन भी दे दिया इनको, बनवा के ना राइट राइट राइट। तो जैसे 100 टॉपिक्स या 150 टॉपिक्स हो गए, तो आपने एक एक पेज का बना लिया कि एक एक पेज का है। उसमें जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि आपको इंट्रो क्या लिखना है, उसके चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो टॉपिक आते ही आपको मटेरियल पता होना चाहिए कि बॉस ये हमको करना है। वो कैसे होगा, सिंस आपने अभी बताया कि आपने मटेरियल शेयर किया है, तो आप उसको और क्रिस्प कर लीजिए, खुद के मटेरियल को। और उसको बस ब्रेनस्टॉर्म करना है हमको बैठे बैठे कि किसने बोला लेट से G20, तो ये आ गया। वॉर पे आ सकता है कि जैसे इसराइल हमस जो वॉर चल रहा है, या फिर आपका यूक्रेन वाला क्राइसिस चल रहा है, उन दोनों को लिंक करके आ सकता है। न्यूक्लियर, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। और अभी रिसेंटली जो फेडरलिज्म की थीम स्टेट रिपीट होती है इनकी। फेडरलिज्म। वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे आपके टाइम भी किया था, सॉरी। इस बार भी इन बच्चों के लिए आइडेंटिफाई कर दिया कि ये थीम्स रिपीट हो रही राइट। है, ये न्यूज में है वो। अपने को राइट। तो जो भी थीम्स रिपीट हो रही हैं, हमको थीम्स का इंट्रोडक्शन
हमारे पास मोटा मोटी 100 से 120 टॉपिक बचेंगे बस, जो 20 सवाल आने हैं। और देखते ही हमको हो जाएगा कि यार ये तो हमको आते हैं, तो वो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और एक चीज और कि मेरे मेंस के टाइम में उन्होंने बिल्कुल क्लीन प्लेन शीट्स दी थी, 80 शीट्स प्लेन, तो आपको अपने हिसाब से लिखना था, आप कितना भी लिख सकते हो। और वर्ड लिमिट जितना मेरे को याद है वो 200 वर्ड्स थी। तो स्टिक टू द वर्ड लिमिट। मतलब मेरे 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने वर्ड लिमिट को स्टिक किया, 40-45 पेज लिख के आए, बट उनको 80-85 मार्क्स आए हैं। वहीं मैंने कुछ क्वेश्चन में स्ट्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा लिख दिया कि 4 पेज भी लिख रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन में कि 2 पेज में ही नक्की कर दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपको बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। उसने ए पूछा है तो ए का आंसर करना है, बी पूछा है बी का आंसर करना है, प्रिसाइजली। विद इन 200 वर्ड्स है तो उसको 200-250 तक खींच लो, बिकॉज आपको पेपर कंप्लीट करना है। एंड इसके साथ 19th और 20th जो क्वेश्चन है जीएस में, वो स्टेटिस्टिक्स से आता है। दैट इज मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट। कि मतलब बच्चे 20 नंबर को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं कि नहीं करके जाते, और वो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है। तो उस पे भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब 2-3 साल के निकालेंगे, सो यू विल हैव अ रिपोजिटरी ऑफ 8 क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चंस अगर हम प्रिपेयर कर जाएं, तो हम ये इंश्योर कर लेंगे कि जो बच्चे वो छोड़ के आ रहे हैं हम उसपे एज ले जाएंगे उन क्वेश्चंस पे। सो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपको वो 2 क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करने हैं। और जो सर ने रिपोजिटरी दी है, लेट्स से 100-150 पेजेस, जो भी 150 टॉपिक्स, सॉरी, जो भी दिए हैं, उनको आपको अपने ही मतलब क्रिस्प नोट्स बना के, कि हाँ पॉइंटर्स दिमाग में रख के उनको ही रिवाइज करते हैं। एंड कमिंग टू ऑप्शनल, ऑप्शनल का सिर्फ एक ही पेपर होता है इसी में। मतलब अ, मेरे टाइम तो ये था कि सेक्शन ए से, मतलब एक एक सेक्शन ए सेक्शन बी, तो आपको ए और बी में एक एक क्वेश्चन कंपलसरी है। आप 2 क्वेश्चन किसी भी एक सेक्शन से उठा सकते हैं और एक क्वेश्चन किसी से। सो ये ही जनरल ट्रेंड रहता है। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपका सेक्शन ए स्ट्रांग है तो आप उसमें से पिक कीजिए, सेक्शन बी स्ट्रांग है तो उसमें पिक कीजिए। वन, मतलब एक चीज है एचसीएस के मेंस में कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स को एडवांटेज मिल जाती है। सो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो ऑप्शनल आपका मेक और ब्रेक बनेगा बहुत अच्छा, कि आप टॉप रैंक्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक एक चीज आप कंसीडर कर सकते हैं। सो जिसमें जैसे आपने स्टैट्स का बताया है ना, तो यस सर। बात है, आपने बताया कि टाइम आपने ये अप्रोच होती है टॉपर की, आपने सोचा 4 साल के वो मैं देख लेता हूँ, मेरे 8 टॉपिक कवर हो गए कम से कम एटलीस्ट स्टैट्स के। यस सर। अच्छी बात यह है कि मैंने सोल्यूशन दे दिया इनको पीवाईक्यू में 8 क्वेश्चन का, प्लस में मान लो जो भी टेस्ट सीरीज है या मॉडल आंसर, उसमें मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि 15-20 टॉपिक और दे दूं, तो एक 20 अलग अलग स्टैट्स से वो अगर गो थ्रू करेंगे, चाहे बार डायग्राम हो, चाहे पाई हो, चाहे इन्फ्रेंस बेस्ड हो, तो वो इनके दिमाग से निकल जाएगी वो चीजें। तो हाँ भी मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वहां पे ईज हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल ये राइट। है कि जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे इतने प्रैक्टिस कर लो ताकि वहां पे आपके लिए ईज हो जाए चीजें, है ना। राइट। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा पहले कि स्टैट्स है आपका, मैथमेटिक्स ऑप्शनल रहा है, तो मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा इनका, है ना। उसके अलावा अगर कुछ रेफर करना चाहे, कोई बुक हो गया, कोई नोट्स या कुछ स्टैट्स के लिए पर्टिकुलर, अगर बच्चे करना चाहे तो। राइट। सो जैसे मैंने बोल तो दिया है कि मतलब इस पे ध्यान देना है, बट हाँ। मैं इसका खुद का भुगती हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ा था वहां पे क्योंकि ओके। मेरे को नहीं जमा था। जी। सो दैट वाज द लर्निंग विच आई गॉट फ्रॉम देयर, कि ये वाला अगर मैं कर जाता तो मैं शायद और अच्छा स्कोर कर पाता। बिल्कुल। सो इसलिए हमको 19th और 20, एंड दैट इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि बॉस ये वाला चीज देख जा, कि ये स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे बार चार्ट बनता है, क्योंकि 9th-10th में हमने बेसिक मैथ्स में करा ही है ये सब। सही बात। बट थोड़ा सा अगर हमको आइडिया हो जाता है तो हम उस हिसाब से टाइम मैनेज कर लेते हैं। और नहीं तो क्योंकि वो आएगा 19th और 20th क्वेश्चन ही, अगर हम लास्ट के 5 मिनट में अगर उसको देखेंगे तो हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार अपने आप को फेमिलियर कर लें इस टाइप के क्वेश्चन से, तो उसलिए आपको लगेगा यार ये तो बहुत लो एंगिंग फ्रूट है, और आप मैक्सिमाइज कर जाएंगे अपना स्कोर। सो दैट्स इट। और लास्ट जब फाइनल बच्चा एग्जाम देने जाए, तो उस टाइम जो 4 मतलब 2 दिन है आपके, 4 एग्जाम है, तो उस टाइम एक तो एग्जाम के टाइम पे क्या ध्यान रखें, और एग्जाम करते हो क्या बात मेन ध्यान रखनी चाहिए। राइट राइट राइट। सो सिंस हम लोग 28-29 तक खूब पढ़ेंगे जम के,
उसके बाद सिंस 30 या 31 को एग्जाम सेंटर्स पंचकुला आए थे हम लोग के, बिल्कुल। तो यहाँ भी वैसे ही आएंगे। तो आप जस्ट मेक श्योर करिए कि आप एक दिन पहले पहुंच जाए वहां पे। एंड अपना एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट रखिए, अपना आईडी कार्ड, पेन पेन जो भी आप यूज करते हैं वो आपका पहले से हैंडी होना चाहिए। एंड जस्ट बी काम कंपोज्ड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट मोमेंट हैसल नहीं करना है कि यार ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। जो जितना आपने प्रिपेयर किया है, यू हैव डन इट टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी विद इन दैट 20 days ऑफ टाइम फ्रेम। तो जो भी हुआ है, जस्ट गो विद द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव डन योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट शॉट। यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी कि हाँ यार इसको तो ये 10 क्वेश्चन और आते हैं। यकीन मानिए कि अगर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और जितनी आपने अच्छे से तैयारी की उसके साथ जाएंगे, तो सिंस रिलेटिव गेम है, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। और घबराना तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कि ये सोचना ही नहीं है कि यार होगा नहीं होगा। मतलब वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं पता था यार कि ऐसा हो जाएगा, इट समहाउ हैपेंड। बस आप एग्जाम दीजिए एंड थिंक, अगर आपने 3 4 टेस्ट पहले दिए हैं तो इट्स अनदर टेस्ट फॉर यू, बस ये है कि एक अलग वेन्यू पे है। तो ये वाली चीज है। एंड आपको बीच में ब्रेक मिलता है 2 3 घंटे का, तो उसमें मतलब अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप डेफिनेटली रिवाइज कर लीजिए। अवॉइड अननेसेसरी टॉकिंग कि पुराना पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि बॉस इसमें क्या क्या लिखा तुमने, इसमें क्या क्या लिखा। तो वो वाली चीज नहीं करनी है, वो अवॉइड करनी है। मेक श्योर कि आप खाना खाएं उस ब्रेक में अच्छे से, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एंड मतलब डोंट डिस्कस पेपर। एंड अपने ब्रेन को नेक्स्ट जो जो भी पेपर होगा उसके लिए प्रिपेयर करें, चाहे आपने छोटे छोटे फर्रे बना ले हों। जैसे मैं हिंदी के लिए जब मैं जाता था तो मैं देख के चला गया था इस बार कि हाँ यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। सो वैसे, एंड सेम जब मैथ्स के लिए जब मैं जा रहा था तो बीच में ब्रेक था, तो मैं मैथ्स के वो फॉर्मूलेज रिवाइज कर गया था, फॉर्मूला शीट रख के। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो आप बस अपना बेस्ट दीजिए एंड डेफिनेटली वी हम सब सक्सीड होंगे बहुत अच्छे। तो वही। और फाइनली मेंस के बाद जैसे वो पर्सनैलिटी टेस्ट आता है, इंटरव्यूज को बोलते हैं, तो उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया या क्या करना चाहिए बच्चों को? राइट। सो हम लोग का 1 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद ही आई गेस मेंस का रिजल्ट आ गया था। वो काफी शॉकिंग था। 61 लोगों को बुलाया था इंटरव्यूज के लिए, एंड बिफोर द इंटरव्यू इटसेल्फ एवरीबॉडी वाज सिलेक्टेड। सो इंटरव्यू वाज जस्ट अ गेम ऑफ कि अब किसको क्या रैंक आएगी। सो मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था। यूपीएससी में भी मेरा मेंस कभी क्लियर नहीं हुआ था, एंड हरियाणा में भी मैंने सेकंड मेंस दिया था, बट दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे इम्पोर्टेंटली मैं विनय सर से कनेक्ट हो गया था। तो सिंस मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरे को डर काफी लग रहा था, तो उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया था कि अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे स्पेसिफिकली डैफ आता नहीं है, तो आपको अपना नाम, आपका कॉलेज, आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड आपकी हॉबीज वगैरह एंड आपकी ग्रेजुएशन एंड जो बेसिक ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चंस होते हैं कि वाई सिविल सर्विसेज, व्हाट विल यू ब्रिंग टू टेबल, कि हाँ आप क्या क्या करेंगे। सो वो सब आपको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। एंड हम लोग को थोड़ा टाइम भी कम मिला था, आई गेस 12 13 दिन मिले थे, तो उसमें ही करना था। तो एक हफ्ता तो मैंने फुल प्रिपेयर किया था कि जो जो क्वेश्चंस थे जितना मैं सोच सकता था मैंने सब प्रिपेयर किया था। एंड आखिरी के एक हफ्ते में मैंने मॉक्स दिए थे जितना मैं दे सकता था, ताकि मैं डर अपना एक तरह से एलिमिनेट करूं। इट्स अनदर मॉक फॉर मी जो मैं उस दिन जाऊंगा। बट इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो मैंने मॉक्स दिए थे उससे। एंड बोर्ड बहुत कॉर्डियल था। एंड दे ब्रिंग यू टू ईज कि उनको उनको बस आपका बेस्ट चाहिए आपसे। तो कोई ऐसा डराते धमकाते कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एंड टू योर बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आप अपना, आपको जैसा सही लगता है वो आप बता दीजिए, एंड वो मानने को तैयार है, वो कोई आपसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस भी नहीं करते। सो मैंने मोटा मोटा यही किया था कि मैंने विनय सर से गाइडेंस ली थी एंड मैंने काफी 4 5 जगह मॉक्स दे दिए थे। सो दैट हेल्प मी। एंड आई गेस इंटरव्यू में ही मेरे को अराउंड 54 मार्क्स, 53 पॉइंट समथिंग आए थे। एंड उसकी वजह से मेरे को फिफ्थ रैंक अलॉट, और उसके बाद एचसीएस अलॉट हो गया। सो इंटरव्यू मतलब इम्पोर्टेंट थिंग इज
कि जो मार्जिन जो आएगा रैंकिंग में, वो नंबर्स में काफी कम होगा। सो आप बिल्कुल भी कैजुअल नहीं हो सकते अपने मेंस के चारों पेपर में और इंटरव्यू में। तो जहां भी आप लैग कर जाओगे, वहां कोई और एच कर जाएगा। सो आपको सोचना नहीं है कि हाँ क्या होगा क्या, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट इन ऑल दीज 4 मेंस एंड इंटरव्यू। एंड बाकी तो फिर वी कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स कि ये ऐसे मैंने किया था इसलिए हो गया। बट अभी बी इन प्रेजेंट, टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, गिव द बेस्ट शॉट एंड जस्ट बी फियरलेस, दैट्स इट। ठीक है, जैसे आपने 2 बार ये बात कही कि एनजाइटी नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं है, घबराना नहीं है, फियरलेस होना है। राइट। लेकिन ये एक जनरल प्रेशर आता ही है बच्चों को, प्री में आया, अब तो मेंस में आया, पर्सनल टेस्ट में। तो इसका कुछ आप मैनेज करते हो कि सोचते हो कि बस कि जो एफर्ट है वो करना है, मतलब कुछ तो आपने कुछ प्लान किया होगा इसके लिए कि कैसे बीइंग फियरलेस रह पाए? राइट, अब दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो ये बोलना आसान है, एंड सिंस मैं भी जब उस साइड था तो डेफिनेटली डर तो लगता ही था कि होगा नहीं होगा। या मतलब आज मैं इस साइड हूं तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ यार हमको डरना नहीं है। बट थोड़ा डर तो स्वाभाविक है। बट ये मैं जनरली उस चीज में बोल रहा हूँ कि समटाइम्स हम हाथ पैर फुला लेते हैं एंजाइटी के चक्कर में। तो उस टाइम हम इतने एंशियस हो जाते हैं कि वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। तो उस टाइम जो हमको आता है हम वो भी गलत सलत कर देते हैं, हम नहीं कर पाते। थोड़ा डर होना बिल्कुल जरूरी है। उससे क्या है, यू आर कॉन्शियस कि बॉस पेपर है एंड आप फुल अवेयर हो, इसलिए थोड़ा डर जरूरी है। हमको उस डर को अपने आप पे हावी नहीं होने देना, कि हमने उस डर को इतना हावी होने दिया अपने आप पे कि हम अपना बेस्ट जो हमारा पोटेंशियल है वो रीच ही नहीं कर पा रहे। सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमको एंजाइटी नहीं रखनी। एंड कि मैं कैसे कम रखता था, तो मैं मतलब इस बार जो मेंस का एग्जाम था तो मैं और मेरा फ्रेंड है पुरुषोत्तम, तो हम दोनों साथ ही देने गए थे। तो हम दोनों कभी नारियल पानी पी लेते बीच में, या ऐसे ही हंसी मजाक कर लेते, हम बीच में नहीं पढ़े। बट ऑप्शनल वाले दिन हम दोनों अलग अलग पढ़े थे। तो वो हमने इंश्योर किया था। तो इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल जो कि मेंस दे रहा है, तो इंश्योर कि आप उनसे बीच में 2 मिनट फोन पे बात कर लो, बट अवॉइड टॉकिंग अबाउट द पेपर। या आप किसी से ही बात कर लो हु चीयर यू अप, कि हाँ। तो सबका इंडिविजुअल है कि आपको एंजाइटी को कैसे कम करना है। बट मतलब बोलने का तात्पर्य यही है कि हमको डर या एंजाइटी या कोई भी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो दैट्स इट। और जैसे कि आपने यूपीएससी के मेंस दिए हैं ना, दोनों तैयारी की, यूपीएससी, एचसीएस, और मतलब राइट। स्टूडेंट्स भी करते ही हैं, एक्सपीरियंस भी। तो जो बिल्कुल यंग एक्सपीरियंट्स हैं, जो अब बिल्कुल बिगिन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि भाई गलती ये ना करें या ये चीज करें, ताकि जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाए उनकी? राइट। सो यूपीएससी में मेरा ये फिफ्थ अटेम्प्ट था, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आया है मतलब। एंड फॉरेस्ट का भी मेरे को इंटरव्यू आया इस बार। एंड हरियाणा में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें मेरे को सेकंड टाइम में मेरे को फिफ्थ रैंक आई। सो मेरी जर्नी तो लंबी रही है। एंड कमिंग टू कि जो अभी नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए उनके लिए बस यही है कि आप मतलब ओके, जब मैं आया था 2018-19 में, मेरे को ये था कि यार मैं एक साल तैयारी करूंगा, मैं स्मार्ट तो हुई, और 2020-21 में अपन तो बन के निकल जाएंगे। नाउ इट्स 2024। तो अभी तक मतलब सिंस सबका सपना होता है आईएएस क्रैक करने का, तो वो तो नहीं हुआ है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन की एडवाइस क्या दूंगा, तो इट्स लाइक कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाइए। जनरली मार्केट में ऐसा चल रहा है कि नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नॉलेज फेंकी जा रही है कि ये भी कर लो ये भी कर लो। डे वन से ही लोग हिंदू एक्सप्रेस, मैंने भी शुरू कर दिया था, मेरे पास गाइडेंस ही नहीं थी। तो मैंने हिंदू और एक्सप्रेस स्टार्ट कर दिया था पढ़ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट दैट शुड नॉट बी द केस। आपको इनिशियली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एनवायरनमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, वंस यू आर ब्रश्ड अप विद दैट, उसके बाद कम्स द रोल ऑफ न्यूज़पेपर। एंड इसके साथ साथ हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थीम इंश्योर करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर द गाइड टू योर सक्सेस इन प्रीलिम स्पेसिफिकली। तो वो मैंने अवॉइड कर दिया था 1 1.5 साल, मतलब मैं फुल न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेरे को लगता था मेरे को सब समझ आ रहा है। मेरे को समझ आता नहीं था।
एंड मेरे को लगता था मैं 4 4 घंटे लगा भी रहा हूँ, सब हो रहा है, बट सॉरी, यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफैक्ट स्टार्ट ही 2020 में किए। एंड जब से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए उसके बाद से फिर मेरा प्री तो नहीं रुका। तो यही है कि आप अपना बेसिक्स, ये एग्जाम है ही बेसिक्स का। एंड सी सेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। जो मतलब जो भी यूपीएससी के लिए करना चाह रहे हैं आजकल, सी सेट बहुत ट्रिकी है। तो आप मतलब वही उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए बार बार। जैसे जनरली ऐसा होता है, मैथ्स लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, आईटीज वगैरह से होते हैं, तो उनको लगता है यार हम मैथ्स कराएंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे। इस बार मैथ्स बहुत ट्रिकी था, तो काफी लोगों के लिए बैकफायर किया है। इनफैक्ट मैं खुद आईआईटी कानपुर का ग्रेजुएट हूँ, एंड आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग कि ये मैंने लास्ट 50 मिनट्स में डिसाइड किया कि मेरे को मैथ्स ड्रॉप करना है, मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। एंड विच हेल्प मी सेल थ्रू द प्रीलिम्स प्रोसेस। एंड जो लोग इसको स्विच नहीं कर पाए, उनका सी सेट रुक गया इस बार सीएससी में। सो तो आपको इंग्लिश, अगर आप आपका मैथ्स आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है, तो आप इंग्लिश पे टाइम दीजिए। एंड जो लोग सिर्फ इंग्लिश करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्यों निकाल के आप मैथ्स के क्वेश्चन कुछ 10 15 वो आप निकालिए and उनको करिए। तो उससे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। मतलब ऐसे इससे श्योर नहीं है कि आप ये सब करेंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा, प्री निकलेगा ही निकलेगा। बट ये है कि आपने बेयर मिनिमम कर लिया, फिर उस दिन पे डिपेंड करेगा कि हाँ कैसे होगा। सो ये। ठीक है चिन्मय, काफी आपने गाइड किया ओवरऑल, है ना, प्री मेन सारा बताया कंप्लीटली। और अगेन आई थैंक यू एंड विश योर ग्रेट करियर इन द सिविल सर्विसेज। थैंक यू चिन्मय, थैंक्स थैंक अलॉट। थैंक्स अलॉट सर, थैंक यू।